हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मॉडर्न गुरुकुल इंस्टीट्यूट। आज के हम इस क्लास में क्लास 10th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के अंदर चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स करने वाले हैं। तो बिकॉज हमारे चैप्टर का नेम ही है पॉलिनोमियल्स, तो बेसिक चीज़ों को सबसे पहले हम लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल्स के बिहाफ पे, क्योंकि अगर हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक आपकी टर्म वाइज और एक होती है डिग्री वाइज। जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो डिग्री के बिहाफ पे पॉलिनोमियल्स हैं। तो अगर हम डिग्री में बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन की क्या होती है। लीनियर इक्वेशन, ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो लीनियर इक्वेशन हम किसे कहते हैं। लीनियर इक्वेशंस के अंदर जिस पॉलिनोमियल्स की मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। फॉर एग्जांपल हम जैसे समझते हैं, यहाँ पे हम x टू द पावर कुछ भी नहीं रखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं मान लीजिए 2x + 6 ये, एंड इसी के साथ अगर हम मान लेते हैं x + y ये भी हमारी क्या है, वेरिएबल्स यहाँ पे ज़रूर हमारे पास 2 हैं, बट यहाँ की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, कुछ नहीं होता है, तो 1 से रिप्रेजेंट होता है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये कौन सी हमारी इक्वेशंस है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या रहेगी हमारे पास कि लीनियर पॉलिनोमियल्स में जो मैक्सिमम डिग्री होती है, तो वो डिग्री जो होती है वो कितनी होती है, तो वो डिग्री हमारी कितनी होती है, वहाँ पे मैक्सिमम 1 होती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स के बाद में हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ही है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें क्या हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की कंडीशंस ये होती है कि इसमें जो मैक्सिमम डिग्री होती है वो डिग्री कितनी होती है, यहाँ पर डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो डिग्री यहाँ पे आपकी जो होती है वो मैक्सिमम होती है 2, यानी कि 2 होती है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, मान लीजिए x² + 6x + 5 ये हो सकती है, या फिर मान लीजिए y² + 5 या -5 कुछ भी हो सकती है। इक्वेशंस के अंदर जो हमारी पॉलिनोमियल्स होती है, बस उसकी ये ध्यान रखना है कि डिग्री आपकी ना ही 2 से लेस देन होनी चाहिए, ना ही 2 से मोर देन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लूँ यहाँ पे मैं लिख दूँ x⁻³ + x² + x, तो अब यहाँ पे कंडीशन ये आई कि यहाँ पे तो पावर 2 भी है और यहाँ पे पावर 3 भी है, तो क्या इस 2 को देख के हम इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम की बात करते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा तो वो 3 है, तो वो वहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में नहीं जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की, यानी कि इसकी। तो क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के अंदर, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जो होती है हमारी, इसकी मैं मैक्सिमम डिग्री की बात करें तो मैक्सिमम डिग्री इसकी कितनी होती है कि हमारी 3 होती है, ठीक है। मैक्सिमम डिग्री इसकी कितनी होती है, 3 होती है। उसी को हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, x³ + x², ये भी हो सकता है। मैक्सिमम डिग्री कितनी हमारी 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। या फिर मान लेते हैं y³ + 7, ये भी हो सकता है। मैक्सिमम डिग्री कितनी है इसकी, 3। बट याद रखना, जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ होती है, यानी कि वेरिएबल होती है, उसी की पावर होनी चाहिए, है ना, किसी भी इक्वेशंस के अंदर। केवल अगर मैं मान के चलूँ 7⁻³ + 8 कर दूँ और मैं कह दूँ, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल्स में एक वेरिएबल्स होता है आपका, एक नंबर होता है। इस चीज़ का हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं इस चैप्टर की, जो कि हमारा किस टाइप की पॉलिनोमियल्स पे डिपेंड है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ऊपर डिपेंड है। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं हम, चलिए अब हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज कौन सी है। ये 2.1 है, जो हमारी न्यू बुक में बात करते हैं तो वो एक्सरसाइज हमारी क्या है, 2.1 है। और पुरानी बुक में बात करेंगे तो भी उसमें भी ये क्या है, आपकी 2.1 ही है, और इससे क्वेश्चन हमारे जो है वो आते हैंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इस क्वेश्चंस को अगर हम देखते हैं तो इसमें एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, ये जो क्वेश्चंस है आपका, इसमें आपसे px की वैल्यू पूछी गई है।
यानी कि फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आपसे पूछा जाता हैगा। और ज़ीरोज़ के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपसे क्या बोला जाएगा कि ज़ीरोज़ की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो ज़ीरोज़ की वैल्यू फाइंड आउट ग्राफ में देखते कैसे वो मैं पहले समझा देती हूँ, तो आप ईज़िली इसके फटाफट आंसर दे लेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये हमारी ग्राफ के लिए लाइन जो रिप्रेजेंट होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, वाई प्लस, यानी कि पॉजिटिव होती है हमारी। ये हमारी वाई क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारे लिए एक्स पॉजिटिव होता है और ये हमारे लिए एक्स क्या होता हैगा, नेगेटिव होता हैगा, ठीक है। अब अगर मुझे ग्राफ के लिए इसमें शो करना हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए इस तरह का हमने ग्राफ को शो किया, ठीक है। तो जो ये लाइन जो कर्व होके जो जा रही है, अगर ये एक्स वाली लाइन पे कितनी बार इसे कट करती हुई जाएगी, जैसे ये 1 2 3, तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरो एक्स की बात करूँ, जैसे हम पी एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो कितनी हो जाएगी, 1 2 3, कितनी हो जाएगी वो हमारे लिए 3 हो जाएगी। अगर उसी जगह मैं बात करूँ किसकी, नंबर ऑफ वाई की ज़ीरोज़ में, तो वाई की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपकी, ओनली 1, क्योंकि यहाँ पे इसने कितनी बार वाई वाले इस पे देखिए कितनी बार कट किया, ओनली 1 टाइम। तो यहाँ पे कितना आएगा, ओनली 1 आएगा। तो आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट्स को कि ये किस तरीके से हम देखते हैं। हमें बस ये चेक करना है कि ये कितनी जगह पे कट करी है। एक्स का पूछे तो एक्स की लाइन पे देखो कितनी जगह कट कर रही है, वाई का पूछे तो वाई की लाइन पे चेक करना कि कितनी जगह पे कट करी है। अब अगर हम इस क्वेश्चन पे देखते हैं तो इसमें देखिए एक ही लाइन बनी हुई है और पूछा गया है यहाँ पे, दिस ग्राफ शो पी एक्स हैज़ नो ज़ीरो। देखो वहाँ पे दे भी रखा हैगा कि यहाँ पे जो एक्स के लिए अगर हम बात करें तो एक्स के लिए तो भाई ज़ीरो है यहाँ पे। अगर मैं पी एक्स की बात करूँ तो पी एक्स तो यहाँ पे ज़ीरो है। रीज़न इज़ कि यहाँ पर एक्स वाले आर्क पे एक भी बार उसने कुछ भी कट नहीं किया है, ठीक है, लाइन पे। और वाई की अगर इसी जगह पूछी जाती तो वाई की अगर हम बात करें तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पे, 1, क्योंकि देखिए ये वाली लाइन वाई की और यहाँ पर ये एक बार कट किया है इसने, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं तो पी एक्स यहाँ पे क्या आएगा, देखो आंसर में क्या लिखा है यहाँ पे, 10। दिस ग्राफ शो पी एक्स हैज़ 10। और वहीं पे अगर हम वाई की बात करते हैं तो पी वाई इज इक्वल टू कितना यहाँ पे होगा, ये भी 1 होगा। रीज़न इज कि यहाँ पे इस वाई की लाइन पे देखते हैं कि यहाँ पे भी इसने एक बार कट किया है, ठीक है। तो वाई के लिए भी इसने एक बार कट किया है और एक्स के लिए भी केवल कितनी बार कट किया है इसने, 1 टाइम। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या है इसका, नंबर ऑफ जीरोस आपका 1 है। ऐसे ही हम आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन में। हमारे थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है हमारा कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा ग्राफ दे रखा है, इसमें पी एक्स की, बिकॉज इस सारी ही क्वेश्चनों में उन्होंने एक्स की वैल्यू पूछी है, बट मैं आपको वाई की भी बताती चल रही हूँ। कभी बाई चांस एग्जाम में आपका आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वाई में भी कैसे देखा जाता है, ठीक है। दिस ग्राफ शो पी एक्स हैज़ 3 ज़ीरोज़। कैसे 3 ज़ीरोज़, देखो हम काउंट करते हैं यहाँ पे 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे कितने जीरोज हैं, 3 ज़ीरो। अगर वही हम एक्स की बात, वाई की बात करते हैं तो पी वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो पी वाई इज इक्वल टू हमारा हो गया 1। एंड पी एक्स की अगर हम बात करते हैं तो पी एक्स इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3। इस वाले में बात करते हैं तो पी एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, देखो 2। तो यहाँ पे कैसे 2 है, 1 एंड 2। तो यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे लिए, यहाँ पे हो गया हमारा 2। एंड अगर अब मैं y की बात करती हूँ तो y के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 0। कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि देखो y वाली लाइन पे देखो एक भी बार शो किया क्या, नहीं किया। अब यहाँ पे हम इस वाले ग्राफ में आते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम पी एक्स की वैल्यू कितनी है। तो पी एक्स की अगर हम बात करते हैं वैल्यू हम काउंट करेंगे, तो काउंट करते हैं हम 1 2 3 4। ये नीचे वाला काउंट नहीं करेंगे, ये y के लिए है ना। तो कितनी वैल्यू हो गई यहाँ पे, सॉरी 4 लिखना था यहाँ पे, कितनी वैल्यू हो गई यहाँ पे हमारी, 4 वैल्यू हो गई। और वही अगर हम पी वाई की बात करें तो पी वाई की कितनी हो गई हमारे पास, ओनली 1। कितनी बार कट किया है, केवल 1 टाइम कट किया है। अब हम बात करते हैं इस लास्ट हमारे ग्राफ की। तो लास्ट ग्राफ में एक थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे कट की जगह वो क्या हैगा, टच करती हुई जा रही। तो जो टच करती हुई जाती है ना, उसको भी हम 1 टाइम काउंट करते हैंगे। तो ये 1, ये 2 एंड ये कितना है हमारा, 3। यानी पी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 3। एंड पी वाई की अगर हम बात करते हैं तो पी वाई की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, कितनी बार केवल कट किया है, 1 टाइम।
तो ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हम ऐसे देखते हैं, अगर हम बात करते हैं एमपी बोर्ड के अंदर, तो एमपी बोर्ड्स के अंदर इसका 2 मार्क्स का क्वेश्चंस एक डेफिनेटली 110% आता ही आता है। अभी तक जो लास्ट प्रीवियस एग्ज़ाम हुई है उन उसमें ये क्वेश्चंस आपको देखने को ही मिला है और बहुत ही ईज़ी क्वेश्चंस है, ठीक है ना? अब हम बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज 2 पॉइंट हमारे नेक्स्ट वीडियो में 2.2 की, जिसमें से हमारा 3-4 मार्क्स का क्वेश्चंस एक बनता ही है, जिसमें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे लाइक करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, उसमें आपको कंटिन्यूस के पीडीएफ मिलती रहेंगी। और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको वीडियो की लिंक में साइड मिल जाएगी, तो आप उस पे जाके ज़रूर चेकआउट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।